राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का तंज। उन्होंने कहा कि पहली बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा एमपी की 22 विधानसभाओं में जहां जहां पहुंची थी वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उनके साथ देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया चल रहा है। कांग्रेस को ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। खजुराहो में तो प्रत्याशी छोड़कर भाग गया। वीडी शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने राजगढ़ पहुंचे थे। थोड़ा जरा पता लगा लीजिए आप कि इस क्षेत्र में जब वो आए थे, पहली यात्रा थी तो 22 विधानसभाओं में गए थे, 22 में सुपड़ा साफ हो गया। और अभी आए थे तो मैं तो सुन रहा था कहीं 100 लोग थे, कहीं 50 लोग थे, ये हाल थे इनके। तो यार ये काय की यात्रा और काय की न्याय यात्रा? अरे न्याय तो कश्मीर की जनता मांग रही है, न्याय तो उन 3 देशों के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, कि जिनके ऊपर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है और अगर हम उन्हें नागरिकता देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। न्याय तो वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। न्याय तो देश का जनमानस मांग रहा है। करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये दिग्विजय सिंह यहाँ के, ये कौन से उनके पुत्र हैं जो राजनीति करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। इन्होंने राघवगढ़ का, राजगढ़ की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, देश की जनता का अपमान किया है। तो न्याय तो इसके लिए लोग मांग रहे हैं और इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश के अंदर हो रहा है। सर, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में क्यों शामिल किया जा रहा है? ये तो लोकतंत्र है। जनता को लगता है उनके यहाँ काम करने वाले कोई बाउंडेड है क्या उनसे? उन्हें लगता है कि अब हमें इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो परिदृश्य और ही बदल गया है। हर गरीब का कल्याण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हर गरीब का जीवन बदल रहा है। विकास के आज 4 चांद, आज दुनिया की भारत 5वीं इकोनॉमी बनी है, 3री इकोनॉमी बनने की तैयारी में है। करप्शन फ्री इंडिया बन रही है। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही आज हमारा मन संतुष्ट होता है, तो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। नहीं, पर भाई साहब क्या होता है कि कई बार आते ही से उनको टिकट दे दिया जाता है और जो पुराने आपके कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उन्हें निराशा होती है। राजनीति में, गुना में देखा, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कुशल रणनीति क्या होती है, उस आधार पर हमारा नेतृत्व काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदार है। जब उपचुनाव हुए थे तब मैंने कहा था और कार्यकर्ताओं से अपील की थी, केवल इमोशनल पर मत रहिए, पॉलिटिक्स करिए। अब भाजपा का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर पॉलिटिक्स कर रहा है कि चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, उसकी रणनीतिक तैयारी कर रहा है। सर, गुना से अगर केपी यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको? केपी यादव भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेता है और अच्छे से काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बहुत बेहतर से बेहतर वो काम करेंगे। ठीक है, बाद में भी तो कई चीजों में चेंजेस आएगा। देखिए, अब हालात ये बन गए कांग्रेस के प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। मेरी लोकसभा में तो छोड़ के भाग गए वो, खजुराहो के अंदर की हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश के अंदर बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है और ज्वाइनिंग करने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में कभी काम करते थे। उन्हें लगता है कि अब देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग आ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, अभी बड़ी संख्या में डॉक्टर आए, राजगढ़ के भी कुछ डॉक्टर थे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय